पे डालो स्क्रीनशॉट दिखाओ वेबसाइट पे। किसी क्लाइंट के असली रिटर्न नहीं है, ये इन्होंने खुद बोले कि अगर आप मुझे मेरे मशवरे पे अमल करते तो केसी इंडेक्स है वो 19% बढ़ा है, तो अगर आप इनके मशवरे पे अमल करते हाइपोथेटिकली तो इनके हाइपोथेटिकल रिटर्न 23% बढ़ते। बुलशिट। सारे करो, सारी वीडियो डाउनलोड करके रखो, सारे सब डाउनलोड करके रखो। ये भाई चल रहा क्या है पाकिस्तान में, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाउ मेनी बिलियंस डू यू हैव, फर्स्ट टेल मी। तब बेंजामिन ग्राहम ने बुक लिखी थी तो उस वक्त जो ना खच्चर गाड़ी चलती थी न्यूयॉर्क में, सिर्फ घोड़ा गाड़ी चल रही होगी तो उसमें देखोगे ना वो रहा बेंजामिन ग्राहम, वो रहा यही जा रहा है किताब लिखने। स्टॉप सेलिंग द चूना, कुछ तो डेवलप करो और खुदा के लिए पाकिस्तानी आवाम को तो ना बेचो यार बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफे। तो मैं आपको 2-3 टिप दे सकता हूँ। जो भी इसके सब्सक्राइबर है उससे जाके पूछो कि भाई तू फाइनेंशियल एडवाइजर है, तू मुझसे 2 करोड़ रुपए लेता है, मार्केट टॉप पे तू निकलवाएगा, सही है। बार शुड बी दैट हाई, अदरवाइज यू आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करने के वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए 2026 में कि वो एंटिसिपेट करे कि यार डोनाल्ड ट्रम्प जो ना जंग करने वाला, जो होस्ट है उससे टफ क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो कह रहा है ओ वारेन बफे पाकिस्तान। भाई तेरी आधी उम्र का बंदा है सामने बैठा हुआ, तो उसे वारेन बफे पाकिस्तान बोल रहा है, शेम ऑन यू यार, हाउ कैन यू डू लाइक दिस। वारेन बफे पाकिस्तान पेड पॉडकास्ट करते हो, सामने बोलते हो आपने बोलना है वारेन बफे पाकिस्तान, वो बोल देता है वारेन बफे पाकिस्तान। आई विल प्रोटेक्ट द ब्रांड नेम ऑफ वारेन बफे पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट इंजीनियर मोहम्मद आमिर शकील आज एक और पॉडकास्ट के साथ लीगल शार्क के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ जो पॉडकास्ट लेकर आया हूँ ये ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से आया है हमारी पिछली वीडियोस पे, जो कि मेरे पास फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों ने कांटेक्ट किया, लोगों ने अपने क्वेश्चंस रेस किए और लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप एक और पॉडकास्ट अरेंज करें। ऑब्वियसली वो पॉडकास्ट उनके क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आए, जिसमें मैंने चंद क्वेश्चन सेलेक्ट किए और अगेन आपका होस्ट हाजिर है इस नए पॉडकास्ट के साथ। हमारे गेस्ट यूसुफ शकील, बैरिस्टर यूसुफ शकील, he has done his law degree from University of London, MBA in finance from IBA and computer science degree from FAST University। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई, हमारी पिछली जो वीडियोस थी that has gone tremendously overwhelming response from all over the Pakistan। मेरे पास केपी से, पंजाब से, मियांवाली से, सिंध से, इंटीरियर से, कराची से, अर्बन सिटीज़ से काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया। और ये सारे लोग वो जले हुए या वो बेचारे परेशान लोग या वो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, जिन्होंने अपना सरमाया, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन यूट्यूबर्स के आगे, जो कि इन्वेस्ट करने के मशवरे देते हैं, इनके मशवरों में आके गवा बैठे हैं। तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आए यूसुफ भाई, जिसमें से मैंने चंद क्वेश्चंस, बहुत ख़ास क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उनके बड़े इसरार पे कि यूसुफ भाई के साथ आप एक और पॉडकास्ट करें और हमारे ये क्वेश्चंस यूसुफ भाई को आगे ज़रूर उनके उनके आगे ये रेस करें कि वो बताएं कि अब इस पे कैसे आगे लाए अमल बनाया जाए। यूसुफ भाई, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम ऑन इट। यूसुफ भाई, जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया बनू से हाशिम का, वो ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली इन्होंने नाम लिया इनका अब्दुल रहमान नजम साहब का, जो वीडियो बनाते हैं और इन्वेस्टिंग के मशवरे देते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है, यूट्यूबर हैं इन्वेस्ट कार के नाम से, वो भी डिफरेंट टाइम्स पे मशवरे देते हैं लोगों को बाइंग के। उन्हीं दोनों को उन्होंने साइट किया और सवाल किया है कि सोशल मीडिया पर टॉप किसी भी इसका स्टॉक का उरूज के वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद आम इन्वेस्टर को हाइप में लाकर इनकी जेबें काटना और बड़े खिलाड़ियों को अपना माल बेचने का मौका फराहम करता है। अपेरेंटली लगता तो यही है कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं खुद जो है इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा, यानी आई नेवर थॉट कि ऐसा ये लोग करते होंगे, क्योंकि देखने में ये लोग बड़े शरीफ और पढ़े लिखे लगते हैं। लेकिन अब चूंकि आपने जो वीडियो आपके जो क्वेश्चंस आए हैं और जिस तरह अब जो अभी आप फ्यूचर क्वेश्चन में बात भी करोगे कि लोगों ने खुद एविडेंस दिए हैं
कि मैंने जो ना फला शेयर यहाँ पे बाई किया था, इनकी वीडियो ये वाली वीडियो देख के, मैंने फला शेयर बाई किया था ये वाली वीडियो देख के, मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली कंपनी बाई की थी इनकी ये वाली वीडियो देख के। और अगर आप उनकी टाइमलाइन को मैच करो कि वो वाली वीडियो जैसे ही उन्होंने वाली वीडियो बनाई उसके बाद से वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं गया, उसके बाद से स्टॉक नीचे ही आ रहा है, इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। मुझे जब उसने वाली बात बताई ना, तो मैंने यानी ही बिकॉज हमारा नंबर जो ना वो वीडियोस वो वीडियो के फ़ोन पे आता है, तो अक्सर जो ना मैं ही फ़ोन उठा लेता हूँ। तो जब वो बात कर रहे थे तो मैंने बोला, मैं आई वाज़ नॉट टेकिंग हिम सीरियसली कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, कि जैसे ही जो भी ये वीडियो बनाता है वो टॉप होता है, उसके बाद से स्टॉक नीचे ही आता है। तो ये एक बंदे ने बोला, 2 बंदे ने बोला, एक बंदा था, तीसरा बंदा तो आई थिंक ही वाज़ टेक्सटाइल मिल ओनर फ्रॉम लाहौर। उसने तो मुझे बोला कि भाई कोई डेयरी कंपनी है जीडीएल वीडीएल। तो मैंने कहा क्या जीडीएल, मुझे तो जीडीएल का पता भी नहीं था। तो कह रहा है भाई आप जीडीएल नहीं जानते, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता जीडीएल। तो उसने फिर जो ना बोला कि भाई आप ये जो है ऐसे जीडीएल की ऐसी प्रमोशन की, और जीडीएल गनी डेयरीज लिमिटेड। गनी डेयरीज, अब ऑब्वियसली गनी डेयरीज का मुझे फंडामेंटली नहीं पता कि क्या है, लेकिन भाई ने गनी डेयरी को जैसे ही अच्छा भाई का मोडस ऑपरेंडी ये है कि उन्होंने गनी डेयरी को बोला, गनी डेयरी नेक्स्ट नेस्ले, सही है। अब जो ना गनी डेयरी है वो एक नई कंपनी है, बिल्कुल सही है। नेस्ले है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा पुरानी है। पुरानी कंपनी। नेस्ले इज मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड कंपनी, फाउंडेड इन स्विट्जरलैंड, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जो 250 साल पुराना है। पाकिस्तान 47 ईयर्स ओल्ड है, और ये गनी डेयरी तो अभी की कंपनी है, अभी तो ये इसका आईपीओ अभी हुआ है। तो भाई ने बोला कि इज गनी डेयरी नेक्स्ट नेस्ले, मुझे तो पता भी नहीं था। और इन साहब जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स है, जो कि मेहनत से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कोटा में उसको इजाफा भी करते हैं, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन भी उनकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी इस बातों में आके, शायद उनके वो सब्सक्राइबर भी हों, आई डोंट नो, तो उन्होंने गनी डेयरी पे लगा लिया। अब गनी डेयरी जिस दिन से उनकी वीडियो है या जिस दिन से आईपीओ हुआ है, गनी डेयरी सिर्फ नीचे ही जा रहा है, इट्स टोटली क्रैशिंग। अब मुझे नहीं मालूम गनी डेयरी का व्हाट इज फंड हाउ इट इज, बट गनी डेयरी इज नॉट नेक्स्ट नेस्ले, आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज नेस्ले is a company which has a 300 years of history. How can you say things like that? Yari, are you nuts? Like, is Pakistan next United States of America? Huh? ऐसे ही है। Is Afghanistan next Russia? ऐसे ही है। Are you nuts? ऐसे ही है। Tell me, Abdul Rahman Rahim, are you nuts? अच्छा यूसुफ भाई, आप ये देखें कि हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, और वो मुझसे डेली ऑलमोस्ट डेली ही उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा है कि इनसे पर्टिकुलरली, उन्होंने कहा जब भी इन जैसे जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जब भी ये किसी भी स्टॉक का, जैसे कि फौजी फर्टिलाइज़र ले लें या एंग्रो ले लें, इसको बिल्कुल उरूज पर एक टॉप पे इसकी वीडियो बनाते हैं, जिसके फ़ौरन बाद मार्केट धड़म से क्यों गिर जाती है? क्वेश्चन है उनका। और क्या ये उनकी गफलत है, या फिर ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैंने आपको अभी जवाब दिया है हाँ। कि एक तो इनके अंदर, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये बता सकें कि कब जो ना मार्केट में टॉप आएगा या बॉटम आएगा। तो दे आर प्लेइंग द सेफ साइड, सही है। एज पर वन ऑफ द गाय हु कॉल्ड अस, सही है, उन्होंने तो साफ साफ बोला था कि दीज गाइज आर स्कैमर्स, क्योंकि ये खाली कोर्स बेच रहे हैं। अगर आप इनकी वीडियो भी देखो, तो इनके ये जो ना बिल्कुल यू नो दे टॉक अबाउट यानी ऑब्वियस स्टफ्स, लाइक मिस्टर ऑब्वियस, दे आर लाइक मिस्टर ऑब्वियस। ये गनी डेयरी है, पाकिस्तान की आबादी दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है। पाकिस्तान में इतने बच्चे होते हैं, पाकिस्तान में इतनी गायें होती हैं, ये दूध सफ़ेद कलर का होता है। गायें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होती है, गनी डेयरी ने गायें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है, इतना दूध आता है, दूध में बैक्टीरिया नहीं होता है, दूध को फ्रीज किया जाता है। यानी दे टॉक अबाउट मिस्टर यानी ऑब्वियस स्टफ्स, लाइक कोई भी कंपनी होगी, जाहिर सी बात है, दूध को अगर डेयरी कंपनी है तो दूध को जो भी मशीनरी से एक्सट्रैक्ट करेगी तो उसे वो फ्रीज ही करेगी। गनी डेयरी को तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, मैं तो इनकी प्रमोशन की बात कर रहा हूँ कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। ये दे टॉक ऑब्वियस स्टफ, लाइक गनी डेयरी पे ये इंपोर्ट हुआ है, ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं, ये इसका रेवेन्यू है, ये अच्छा दीज आर ऑल पब्लिक नॉलेज। अगर आप जो ना इसकी कोई भी पब्लिक कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के देख लें, सॉरी क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट देखें, उसमें ये सब बातें लिखी होती है, कितने एम्प्लॉय, कितना टर्नओवर है।
तो दे जस्ट टॉक अबाउट द ऑब्वियस स्टफ एंड देन दे पिच देयर कोर्स। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करनी है तो ये रहा मेरा कोर्स, ये रही मेरी सर्विस, सही है। ये मेरा कोर्स खरीदे 3 लाख का, फिर सर्विस खरीदे 10 लाख की, और एंड दे डू नॉट हैव द एबिलिटी। तो इनके पास तो सबसे पहली बात ये है कि आप सवाल कर रहे हो कि क्या ये टॉप पे क्यों वीडियो बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आई डिडंट यूज टू बिलीव दिस, सही है, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव गाय, मैं तो ऐसी बातें सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि भाई देखो, जैसे अभी आप और कंपनियों का जिक्र करोगे तो इनकी सर्विस लॉन्ग मार्च टायर का भी यही है, इन्होंने इनकी टॉप पे वीडियो बनाई, आती है, हाँ इंटरलूप भी इन्होंने टॉप पे बनाई। हाँ। क्योंकि ये सारी वो रिसर्च है जो मैंने नहीं, ये मुझे मेरी ऑडियंस ने करके मुझे कम्युनिकेट किया, और ये हमारे जो एडिटर हैं he will also सर्विस present लॉन्ग the मार्च chart। टायर्स, अब मुझे बैनिंग की वीडियो देखी, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, सर्विस एक सर्विस कंपनी थी, एक लॉन्ग मार्च टायर की कंपनी थी, दोनों का मर्जर हुआ, ये स्टोरी बताई उसमें। हाँ तो सर्विस लॉन्ग मार्च टायर वजूद में आई। पाकिस्तान में इतने ट्रक होते हैं, उन ट्रक को टायर चाहिए होते हैं, ट्रक जो ना रोड पे चढ़ते हैं, ट्रक जो ना हर 4 महीने बाद टायर चेंज करते हैं। भाई मिस्टर ऑब्वियस, वी नो ऑल ऑफ दिस स्टफ। वी नो द आपने एंड में इतनी सर्विस लॉन्ग मार्च की हाइप बनाई, और आपने लोगों को जो ना बोला कि 25 साल के लिए बाय करो, सही है, और आपने आईपीओ बाय करा दिया, और जब से आपकी वीडियो आई है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर नीचे जा रहा है। इस अगर कंटिन्यूअसली गोइंग इफ यू डाउन। वर सिंसियर विद योर ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट सिंसियर विद योर ऑडियंस, सही है, इनके पास जो भी 1.5 लाख लोग हैं, दे आर जस्ट मोनेटाइजिंग देम, सही है, उनको बस जो ना किसी भी तरीके से इनसे उन लोगों से पैसे निकाल लो। ये नॉट सिंसियर विद योर ऑडियंस, आई कैन टेल यू दैट। क्योंकि अगर कोई भी अकलमंद आदमी, कोई भी सिंसियर आदमी होता, नॉट अकलमंद, वो ये बोलता कि भाई सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, ओके इट कुड बी अ गुड, इट इज अ गुड आईपीओ, नाउ जस्ट वॉच इट, लेट्स वेट, आईपीओ की हाइप खत्म हो जाए फिर हम खरीदेंगे। ये थोड़ी आईपीओ हुआ है खरीद लो, इस तरह कहाँ होता है भाई? तुमने स्पेसएक्स का आईपीओ नहीं देखा? स्पेसएक्स का कितने इलॉन, आर यू गाइस बिगर देन इलॉन मस्क? सही बात, इलॉन मस्क का आईपीओ हुआ है, स्पेसएक्स की हाइप, अब स्पेसएक्स नीचे ही आ रहा है। नीचे आ रहा है। भाई हर एक चीज की टाइमिंग होती है, हर एक चीज को कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, ये सब होता है। स्मार्ट मनी बनो, ये क्या, आर यू गाइस व्हाट, डम मनी, एंड दे थिंक ऑफ देयर ऑडियंस एज डम मनी। बेसिकली उनका जो ये सारा चक्कर है, ये लाइक्स और व्यूज के लिए और अपना कोर्स बेचने के लिए, ये जो सनसनी लाइक्स, फैलाते हैं। अच्छा, अगेन आई एम कोटिंग अ गाय हु कॉल्ड मी, उन्होंने बोला कि भाई ये जो ना, दे कुड बी प्रोबेबली इन्वॉल्वड इन यू नो पंपिंग एंड डंपिंग आल्सो, कि खुद ही जो ना एक हाइप लेकर आते हैं। जैसे एक स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे फौजी फूड लिमिटेड अच्छी कंपनी है, सही है, लेकिन जो ना फौजी फूड लिमिटेड इज इन ए लॉस, सही है, राइट नाउ। मैंने शायद मैंने इसका कुछ देखा था, तो इन्होंने फौजी फूड लिमिटेड को भी जो ना पता ही कोई नेक्स्ट कंपनी बना दिया, और जब से इन्होंने वीडियो बनाई, फौजी फूड लिमिटेड इज डाउन, कंटिन्यूअसली सही है, गोइंग डाउन। फौजी फूड लिमिटेड इज डाउन। आई डोंट नो, मे बी इट इज अ गुड फंडामेंटल कंपनी और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन इनकी वीडियो के बाद से तो डाउन ही है। तो प्रोबेबली दे वर इन्वॉल्व इन द ऑपरेटर्स, विद द ऑपरेटर्स के, सही है, मैं हाइप लेकर आता हूँ, लिक्विडिटी जनरेट कराता हूँ, आप इनको डंप करिएगा। क्योंकि फौजी फूड में भी ऐसा हुआ है, ये जो गनी का आईपीओ था उसमें भी ऐसा हुआ है, में भी ऐसा और ये सर्विस लॉन्ग मार्च में भी इन्होंने ऐसा किया है। इंटरलूप में भी ऐसा हुआ। इंटरलूप अच्छी कंपनी है, लेकिन जब से इन्होंने वीडियो बनाई है, इंटरलूप की जो ना किस्मत खराब हो गई, वो ऊपर ही नहीं जा रही, अच्छी कंपनी भी खराब हो जाती है। फैसल बैंक इज नेक्स्ट, मीजान बैंक, भाई मैंने क्या बोला था, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, दिसंबर से पहले ऊपर नहीं जाएगी, जा रही है। 106 पे वीडियो बनाई, ऐसे कुछ बनाई, अभी भी 100 पे, और ये दिसंबर से पहले फैसल बैंक ऊपर नहीं जाएगा। हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है, और आप देख लोगे फैसल बैंक अभी स्ट्रगल कर रहा है। इसी तरह अभी इन्होंने मीज़ान बैंक की वीडियो बनाई है, ये इन भाई ने, और बल्कि दूसरे वाले भाई ने भी मीज़ान बैंक की वीडियो बनाई है। तो भाई इसका मतलब ये है कि मीज़ान बैंक का टॉप आ चुका है, सही है, और मीज़ान बैंक अगले यानी दिसंबर जनवरी तक ऊपर नहीं जाने वाला, सही। आप अब उखाड़ लो जो कुछ उखाड़ना है, मीज़ान बैंक का टॉप इन्होंने बना दिया। एज पर माई ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑल्सो यू विल सी कि इसी इन्होंने ये बोला था फैसल बैंक इज नेक्स्ट मीज़ान बैंक, फैसल बैंक स्ट्रगल कर रहा है। अब मीज़ान बैंक को इन्होंने अभी रिसेंटली इसी हफ्ते वीडियो बनाई है दोनों ने, तो मीज़ान बैंक का भी टॉप आ गया है, एंड इट विल नॉट गो अप एटलीस्ट टिल दिसंबर। अच्छा यूसुफ भाई, अगेन मैं इस कंटिन्यूशन ऑफ आवर डिस्कशन में एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। दिस पॉडकास्ट एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट फॉर एनी अदर स्टॉक रिलेटेड एडवाइसेस। दिस इज प्योरली फॉर योर एजुकेशन, के देख के अपने सरमाए को इन्वेस्ट करें। यूसुफ भाई, अगला सवाल जो है बड़ा मज़ेदार है। कराची से मुझे सलीम साहब ने एक मैसेज किया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है, क्या इस बात को हम सब अब तस्लीम कर लें
कि ये जो इन्वेस्टकार है और ये अब्दुल रहमान नजम साहब हैं, ये जो भी मार्केट में कोई भी वीडियो डाले, इनका जो वीडियो है वो एक कॉन्ट्रारी इंडिकेटर है, यानी कि आप जब भी वीडियो आए आप वो स्टॉक बेच दो, क्योंकि वो अल्टीमेटली गिरना शुरू होता है. इट्स वेरी फनी टू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. इट्स बिकम इवेंचुअली अ रियलिटी बिकॉज आई हैव गॉट मल्टीपल स्टॉक्स लिस्टेड विद मी, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किए. ऑल ऑफ देम आफ्टर हिज वीडियो सर्टेनली फॉलिंग डाउन. देखने में तो यही लगता है, क्योंकि कॉन्ट्ररी एक तरीके से साइन है. देखने में ये लगता है दिस गाय वेरी गुड इंडिकेटर. आई डोंट नो अबाउट द अदर गाय, बट ये साहब जो हैं तो ही इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर. इन्होंने मारी की वीडियो बनाई थी 900 पे, आज से कोई 1.5-2 साल पहले. मारी पेट्रोलियम की के मारी 2500 पे जाएगा. सही है. तो उस वो दिन जो ना, उस दिन से मारी को पनौती लग गई और मारी जो था 400-500 पे आ गया. 500 पर आ गया. सही है. तो अपेरेंटली नजर तो ये आता है. इसके अलावा इन्होंने और कौन सी कंपनीज है, मैपल लीफ के लिए मैपल लीफ, factory. मैपल लीफ सीमेंट की इन्होंने वीडियो बनाई थी 3 हफ्ते पहले. 3 हफ्ते पहले. 3 हफ्ते पहले इन्होंने मैपल लीफ बनाया. ये फंडामेंटली इतनी साउंड है. सीमेंट पाकिस्तान में कमी है, ये वो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करेगा. जंग में चाहिए सीमेंट, इसमें चाहिए सीमेंट से घर बनते हैं, घर में इंसान रहते हैं. बिल्कुल आपको ऑब्वियस बातें बताई. और 3 हफ्ते से जब से वीडियो बनाई मैपल लीफ नीचे जा रहा है. तो भाई वैसे तो देखो, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा अगला सवाल भी एक मिनट, मैपल लीफ से इनकी रिलेटेड जो है. टारगेट ऑडियंस है वो कोई अमीर लोग नहीं है इतने ज्यादा. वो उनको सपना दिखाया जाता है. वो दे आर ऑल एम्प्लॉइज, रेगुलर 9 to 5 जॉब करने वाले. उनको सपना दिखाते हो कि हर महीने पहले मुझे 20,000 रुपए दो मिनिमम. सही है. जो कि 25 साल में 20 साल में अगर आप उसके एनपीवी डिस्काउंट बैक करो तो 2-2.5 करोड़ रुपए बनते हैं. यानी आप उन्हें 2 करोड़ रुपए दो तो आपको एडवाइस देंगे कि मैपल लीफ 25 सालों में ऊपर चला जाएगा. व्हाट द हेल. वो वैसे ही इज नॉट अ रिच गाय, ही इज नॉट अ रिच ड्यूड. उसे जो ना अभी बताओ कि कौन सी ऊपर जाएगी. और मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, उसके एटलीस्ट टाइमिंग तो सही कराओ. तुम मैपल लीफ उस वक्त बिछवाते हो जब तुम खुद बेच रहे होते हो. यानी अपेरेंटली नजर तो ये आता है. मारी देख लो, मैपल देख लो, गनी देख लो. गनी के तो शायद आईपीओ में भी ये शायद इन्वॉल्व होंगे. उन्होंने बोला होगा कि हाँ मैं बिकवाता हूँ आपका. पॉसिबल है. पॉसिबल. तो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है इस तरह के मामले में कि आप जो ना क्या किसी तरह की आप प्रमोशन में इन्वॉल्व हो. ऐसे ही. क्योंकि इसी तरह सर्विस लॉन्ग मार्च है. पाकिस्तान में ट्रक होते हैं, ट्रक रोड पे चलते हैं. इन्होंने इतनी ज्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बताई. ट्रक रोड पे चलते हैं और जब रोड पे जब ट्रक चलते हैं तो टायर खराब हो जाते हैं. Yusuf bhai, these are all stories. Actually, he is not telling in his videos of 20 to 25 minutes के when should we buy. He is making his audience buy at the top. और इनका सेविंग ग्रेस ये है, या फिर सेविंग रिफ्यूज ये है. ग्रेस तो इज्जत वालों की होती है ना. सेविंग रिफ्यूज ये है कि 25 सालों में तो ऊपर ही चला जाएगा. तो अभी जब से हमने वीडियो बनानी शुरू की है ना, तो अब इन्होंने मोहतात हो गया. अब ये लोगों को बोलने लगे कि ओवर वैल्यूड ना खरीदो. अच्छा, मैंने इनकी एजीएम की वीडियो देखी. भाई इनको यानी जो एमबीए के अंदर जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पहला कोर्स है. बेसिक लेवल का जो पीई रेशियो पढ़ाया जाता है, या फिर अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ये दिस गाय इज रिलाइंड ऑन दैट. एमबीए के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का पहला कोर्स जो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका पीई मल्टीपल बेच रहे हैं पाकिस्तानी इमाम को, जिसको पता नहीं है. और जिसको ये लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वॉरेन बुफे पाकिस्तान, दाढ़ी वाले भाई के पेड पॉडकास्ट. हाँ, मुझे एक बंदे ने बोला भाई ये पेड पॉडकास्ट में जाता है. एक बंदे ने कॉल करके बोला ये लोगों को यानी अप टू 15 लाख 10 लाख रुपए कभी इस फीमेल पॉडकास्टर के, कभी उस दाढ़ी वाले के पास. ये यानी ही इज पेइंग फॉर द पॉडकास्ट टू गेट द क्लाइंट्स और टू गेट द विक्टिम्स. और ये सब बातें मुझे कैसे पता लगी? मुझे लोगों ने फोन करके बताया है कि ही इज डूइंग दैट. और आप देखो कि वाकई ही इज ऑन अ पॉडकास्ट स्टोर. आप जो ना 10-15 लाख रुपए लगा दो और आपको आराम से विक्टिम्स मिल जाते हैं. आप उनको जो ना बेचो ये सर्विस लॉन्ग मास्टर. इसके अलावा अपना कोर्स ही बेचो 2 करोड़ रुपए का, और सब्सक्रिप्शन भी बेचो, और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ करो. और पाकिस्तानी अवाम जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है. सही है. ओनली 3.5 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में यानी इन्वॉल्व है. यानी दुनिया की 6 बड़ी आबादी या 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क और 3.5 लाख, उनको भी आप जो ना रगड़ उस तरीके से. और फंडामेंटल एनालिसिस. और अब और आपकी इन्वेस्टिंग हिस्ट्री क्या है? आपने 2024 में या 2022 में यानी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और आप जो ना बोलते हो मैं वॉरेन बफे और पाकिस्तान हूँ. हाँ,
आपके इंट्रो चलता है वीडियो का, उस पे लिखा था वॉरेन बफे पाकिस्तान। डू यू नो हु वॉरेन बफे? उसके तो आपके यानी दादा की भी इतनी उम्र नहीं होगी जितनी जो ना वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग हिस्ट्री है। कंपाउंडिंग आपने 2024 या 22 में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आप वॉरेन बफे बन गए। वॉरेन बुफे हाँ, अपने और नाम के साथ टैगलाइन एंड डू यू नो दिस थिंग, इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे जो स्टेटमेंट डाली हुई है उसके उसके अंदर जो ना लिखा हुआ है साफ साफ कि दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल रिटर्न्स। सही, उन्होंने लिखा हुआ है $6 बिलियन अंडर मैनेजमेंट, दैट इज अगेन अ फॉल्स क्लेम, क्योंकि इनके पास वो लाइसेंस ही नहीं है जो ये फंड मैनेज करे। इनके पास जो लाइसेंस है उसके हिसाब से ही कैन नॉट टच द फंड्स ऑफ द क्लाइंट्स। तो उन्होंने वेबसाइट पे कैसे लिखा हुआ है कि $6 बिलियन अंडर मैनेजमेंट? जाके देखिए वेबसाइट पे, डालो स्क्रीनशॉट, डालो स्क्रीनशॉट दिखाओ वेबसाइट पे कि, और ये सारे मारी वारी जो भी अभी हमने बात की ना, डालो मारी के स्क्रीनशॉट कि मारी जब से खरीदा कितने में नीचे आया है, और ये डालो इसका स्क्रीनशॉट फैसल बैंक इज नेक्स्ट निजाम बैंक, और ये डालो स्क्रीनशॉट लीफ समिट मैपल लीफ का डालो, और ये सबसे डालो ये गनी का डालो कि गनी के जो सर्विस लॉन्ग मार्च का डालो, सर्विस लॉन्ग मार्च, गनी ट्रेडर्स, ये FFL सारे का डालो स्क्रीनशॉट, सारी वीडियो पे डालो। तो भाई ये कह रहे हैं कि 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस अंडर मैनेजमेंट, तो इनके पास तो लाइसेंस ही नहीं टच करने का। फिर इनके पास जो ऑडिटेड स्टेटमेंट लगी हुई है उसके पास साफ साफ लिखा हुआ है दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल रिटर्न्स, दीज आर नॉट रियल रिटर्न्स। व्हाट, आर यू किडिंग मी? डू यू थिंक अच्छा मुझे तो ये बात समझ में आ गई, स्टेरिक डाल के अंदर से कोई फुट नोट पे डाला हुआ है, लेकिन आम आदमी तो समझेगा वो नहीं नहीं यार वो तो ऑडिटेड रिटर्न है। ऑडिटेड भाई वो ऑडिट नहीं, हाइपोथेटिकल रिटर्न है। किसी भी ऑडिटेड कंपनी को थोड़े से पैसे दो वो आपको बना के दे देती है, पाकिस्तान में तो यही चल रहा होता है। हाइपोथेटिकली वो हाइपोथेटिकल रिटर्न कंपाउंड करके शो करके दिखाते हैं, यानी ये किसी क्लाइंट के असली रिटर्न नहीं है, ये इन्होंने खुद बोले कि अगर आप मुझे मेरे मशवरे पे अमल करते तो केसी इंडेक्स है वो 19% बढ़ा है। तो अगर आप इनके मशवरे पे अमल करते हाइपोथेटिकली, अगर आप जो ना फैसल बैंक टॉप पे खरीदते और आप मीज़ान बैंक टॉप पे खरीदते और आप जो ना सर्विस लॉन्ग मार्च की IPO खरीदते, गनी का IPO खरीदते, तो केसी अंडर 19% बढ़ता, इनके हाइपोथेटिकल रिटर्न 23% बढ़ते। बुलशिट, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देख लो, डालो सबके चार्ट वीडियो पे स्क्रीनशॉट अभी डालो, सही है। इट्स नॉट रियल, सारे करो, सारी वीडियो डाउनलोड करके रखो, सारे सब डाउनलोड करके रखो। ये भाई चल रहा क्या है पाकिस्तान में, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो यही इसी से रिलेटेड हमारा अगला सवाल भी है। हमारा अगला सवाल फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल ओनर हैं, उन्होंने किया है कि जैसे जब मैपल लीफ समिट के या किसी भी दूसरे स्टॉक पर इनकी पर्टिकुलरली वीडियो जारी होती है, तो क्या इसका असल मकसद वीडियो बनाने वाले का अपना मुनाफा समेटना है और पब्लिक को ऊंचे दामों पर लटकाना होता है? ये मैनिपुलेशन के जुमरे में आया है, जो कि आप ऑलरेडी बता भी चुके। ऑब्वियसली यूसुफ भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम उनके लिए इस चीज़ से बचाने के लिए और इस फ्रॉड्स में या इस मैनिपुलेशन में फंसने से उनको कैसे हम उसको बचा सके। ऑब्वियसली इसका ये है कि जब भी कोई वीडियो आती है तो हम दे शुड बी मोर क्यूरियस टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स देयर इंडिकेटर्स, और कॉन्ट्राडिक्टरी अभी तक सारे मामला चल रहे हैं। पिछले 7-8 जो भी स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस किए, दे ऑल हैव फ्री फॉल, वो सब गिरे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी वीडियो के बाद बढ़ा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में होते हैं ना, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट में डम लोग होते हैं, दे लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट ज़्यादातर लोग। तो ये इफ़ यू चेक द हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स की चेक करोगे तो अभी आप जो ना, अभी एक कमेंट आया है मेरी वो उस वाली फैसल बैंक इज नेक्स्ट मीज़ान बैंक वाली वीडियो में, उसमें एक भाई ने जो शायद इन्हीं का एम्प्लॉई हो, उसने लिखा है हे ही हंसते हुए, फैसल बैंक वापस ऊपर आ गया है 100 पे, हाँ 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 आपका एनालिसिस गलत हो गया, चल सही है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, तू भी यहीं बैठा है, दिसंबर तक देखते हैं फैसल बैंक कहाँ जा रहा है। सही है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है फैसल बैंक नहीं जा रहे वाला। और जिन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसल बैंक अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई फैसल बैंक बाई करने का टाइम नहीं था, जो बाई करने का टाइम है वो बाद में है। भाई आप लोग यानी बेसिकली दिस गाय इज़ अ सेल सिग्नल, यानी जब भी ये वीडियो बनाता है ये इज़ अ वेरी गुड सेल सिग्नल। अगर पाकिस्तान में कोई शॉर्टिंग करे तो इनकी वीडियो को फॉलो करे तो अक्सर इंशाल्लाह आपको मुनाफा ही होगा।
मतलब ऑब्वियसली ये वो टाइम पे वीडियो बनाते हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे चक्कर मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स है या सेल्फ प्रॉफिट है और आवाम को चूना लगाना है। इट्स नाउ वेरी विजिबल टू अस। हमने इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि 6 से 7 स्टॉक्स इनकी वीडियो के डिस्कस किए और हमारे चार्ट्स में भी आपने वो चीज़ देखी कि जब जब इन्होंने बाय का कहा है उसके बाद स्टॉक्स का क्या हाल हुआ है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से लीगल चार्ट के प्लेटफॉर्म से ये बोलूँगा, ये इल्तिजा करूँगा कि बी अवेयर, बी केयरफुल बिफोर यू इन्वेस्ट। अच्छा, एक और चीज़, भाई ने पीडीसीएल को भी जो ना नेक्स्ट पता नहीं क्या बना दिया था। पीडीसीएल की एक वीडियो बनाई थी, तो पीडीसीएल के भी अगर आप देखो चार्ट, जब इन्होंने वीडियो बनाई ना तो पीडीसीएल एकदम ही इट केम इनटू अ ड्रास्टिक डिक्लाइन जैसे ही इन्होंने वीडियो बनाई। अब जो ना पीडीसीएल उसके बाद से रिकवर करी है, वापस उधर ही आ गया। तो दैट डजंट मीन हिज एनालिसिस करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे भी कुछ कार्रवाई हुई है। भाई आपकी टाइमिंग इतनी एक्यूरेट कैसे? मुझे ये वाली बात बताओ। क्या आप वीडियो बनाते हो पीडीसीएल गिर जाता है, आप वीडियो बनाते हो मैपल लीफ उसके बाद से बढ़ना छोड़ देता है, उससे पहले बढ़ रहा होता है, आप वीडियो बनाते हो आपके आईपीओ को बेड़ा गर्क हो जाता है, आप वीडियो बनाते हो उस दिन के बाद से मिजान बैंक या फैसल बैंक ने बढ़ना छोड़ देता है। आप अब भाई आपने वीडियो बनाई है, अब देखो, अब मैं इन पे एल्गोरिदम लगाता हूँ, ये सब बातें मैंने बोली। अब इन्होंने बनाई है मिजान बैंक पे वीडियो, तो अब इस हिसाब से मिजान बैंक को अब नहीं बढ़ना चाहिए 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए एटलीस्ट मिजान बैंक को नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सही है। मैं तो देखो ना आपको कोर्स बेच रहा हूँ ना आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो आपको फ्री की जो ना एजुकेशनल एडवाइस दे रहा हूँ, सही है। और मेरा इन लोगों से ज़्यादा अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो ये जो भी एजुकेशन ये करके आए ना, मेरे पास ज़्यादा प्रेस्टिजियस डिग्री है और मल्टीपल डिग्रीज हैं। तो लेट्स हैव अ थॉट एक्सपेरिमेंट, लेट्स वेट 6 मंथ्स, सही है। मिजान बैंक देखते हैं दिसंबर में कहाँ होता है, फिर हम देखते हैं कि इनका एलआईसी सही है, मेरा सही है। अगर मिजान बैंक अभी बढ़ जाता है तो सही, फिर मैं गलत हो जाऊंगा, ये सही हो जाएंगे। और अगर दिसंबर में मिजान बैंक की डिप आती है खरीदने वाली, तो फिर मैं सही हो जाऊंगा। तो इस तरह तो वेट कर सकते हैं ना आप लोग, क्योंकि इनकी मैंने हिस्ट्री बता दी आपको कि ये जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट होता है। तो लेट्स डू दिस, लेट्स वेट 6 मंथ्स। कैन यू गाइस वेट 6 मंथs? I'm sure you can. Obviously, Yusuf bhai, and inshallah ta'ala, we will do again a podcast after 6 months on this particularly stock of Mizan Bank, and we'll show our viewers ke absolutely I'm really proud to in touch with you regarding the stocks, and in almost every time your analysis is 100% correct. दिसंबर में हम एक वीडियो बनाएंगे, ये ड्यू है, और हम ये दिखाएंगे कि आपने जो बात अभी करी जुलाई में, ये दिसंबर में हम इंशाअल्लाह ताला इसको सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यूसुफ भाई, पर्सनली और एक बाय एंड लार्ज मेरा भी और आवाम का भी एक तासुर है, क्वेश्चन है, आर दीज गाइज गेटिंग पेड बाय मेकिंग दिस? ऑब्वियसली दे आर गेटिंग पेड, नजर आता है, क्योंकि अच्छा पेमेंट enormous like analysis or buying at the top and चूना लगाना। मोनेटाइजेशन की भी यानी इनके तरीके हैं डिफरेंट, क्योंकि ये इनकी देखो ऑडियंस तो है, यानी पाकिस्तान में देयर इज अ डिमांड फॉर दिस, तो ऑडियंस तो है, तो ये दीज गाइस आर गेटिंग ऑब्वियसली मोनेटाइज्ड ये थ्रू गूगल एड वीडियोस। और इसके अलावा जो ना इनके सब्सक्राइबर अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज में अपना कोर्स बेच रहे हैं और अपनी रिकमेंडेशन बेच रहे हैं कि आप जो ना ये खरीद लो, ये 25 साल में ऊपर चला जाएगा। तो इतनी यानी दे आर गेटिंग पेड ऑब्वियसली। उसके अलावा एक बंदे ने कॉल करके जो बोला कि इट्स लाइकली कि दे आर इन्वॉल्व इन पंप एंड डंप ऑल्सो, क्योंकि हर बार जो ना टॉप पे की वीडियो बनाते हैं, बॉटम पे क्यों नहीं बनाते भाई? कभी कोई वीडियो ऐसी तो दिखाओ ना मुझे जिसमें आपने बॉटम पे वीडियो बनाई हो कि सिस्टम लिमिटेड बॉटम पे खरीद लो, सही है। आप उधर क्यों नहीं, वहां पे आप सोए हुए होते हो। अब जब सिस्टम लिमिटेड टॉप पे चला जाएगा 6-7 महीने बाद या अगले साल, तो आप बोलोगे सिस्टम लिमिटेड खरीदो। आपने कभी बॉटम पे वीडियो बनाई है? मुझे ज़रूर दिखाना, मुझे तो नज़र नहीं आई। और हमेशा जो ना दे आर मिस्टर ऑब्वियस, यानी इसकी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखी है, 3-4 ही वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ है। तो ही टॉक्स अबाउट ऑब्वियस स्टफ, ये दूध है, दूध बच्चे पीते हैं, ये टायर है, टायर ट्रक पे होता है, ट्रक रोड पे चलता है, ये सीमेंट है, सीमेंट के घर बनते हैं, सीमेंट कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ हैं। भाई हर सीमेंट का कंपनी का प्रोफाइल यही आपको मिलेगा, तो ये 19-20 हो जाएगा, सही है। और दीज आर ऑल मेंशन्ड इन द एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सही है। एनी इन्वेस्टर कैन रीड देम। हु आर यू, मिस्टर ऑब्वियस? मिस्टर ऑब्वियस,
यूसुफ भाई एक और चीज जो माइंड में आती है मेरे और सवाल भी आया है कि लोग व्हाई आर पीपल आर बीइंग गेटिंग ट्रैप्ड ऑन दिस स्टफ। लोग क्यों इनके इस जाल में फिर फंस जाते हैं, अपना सरमाया खो बैठते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल का बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली इनका मॉडल, इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह ये सब नहीं है। इनका मॉडल है ड्रीम सेलिंग। ही बेसिकली दीज गाइस आर ड्रीम सेलर। ये सपने बेचते हैं लोगों को। एक बंदा जो जॉब करता है, उसे बोल रहे हैं आप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करिए, ये इनका तकिया कलाम है। हाँ। आप स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक का शेयर खरीदते हो, आप उस बिजनेसमैन से पार्टनरशिप करते हो। आपको सॉफ्टवेयर हाउस खोलने की क्या जरूरत है? आप बेवकूफ हो। आप जो ना सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी का शेयर खरीद लो हाँ। टॉप पे। टॉप यार ये आपको सीमेंट की कंपनी लगाने की क्या जरूरत है? आप बिकम सीमेंट, स्लीपिंग पार्टनर। हाँ आप जो ना, हाँ स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। पार्टनर बन जाओ या हाँ, फिर एक्ट लाइक अ ओनर। हाँ यू आर द ओनर, यू आर द पार्ट ओनर। तो बेसिकली ये सपने बेचते हैं। Selling और dreams. इनके जो विक्टिम्स हैं, दे आर मोस्टली, यानी जो जो जिन लोगों की कॉल आई है वो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो चुप बैठे हुए हैं, जो बोलते, जो कॉल शर्म के मारे कॉल नहीं करते, कि उस बेचारे ने अपनी जमा पूंजी से मुश्किल से 10 लाख रुपए जमा किए थे, जमा किया। और उसने 10 लाख रुपए जो ना फॉर एग्जाम्पल उस पर लगा दिए गनी पे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वीक कंपनी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसका कुछ नहीं देखा गनी का। लेकिन मुझे ये पता है, मैंने उसका चार्ट देखा है, चार्ट में वो नीचे ही जा रहा है। सही है। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए होते तो वो अभी 10 लाख नहीं होते, वो 7, 5, यानी जो भी वट नंबर होता, नीचे ही होता। तो इसी तरह अगर मैंने इनके मशवरे पे अमल किया होता कि और कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वट एवर कंपनी ली होती, कोई भी कंपनी जो उसने बोली होती ली होती, वो अभी नीचे ही होती। सो मेरे तो 10 लाख रुपए एज एन एम्प्लॉय खराब हो जाते हैं ना। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। अब हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये ज्यादातर लोग इनके पास ऐसे ही हैं। और उनसे आप जो ना 20,000 रुपए पर मंथ ले रहे हो, इस तरह की मत करोगे। कोर्स के नहीं नाम नहीं पे। नहीं, मशवरे के, मशवरे कोर्स की पे। फीस अलग है, 3 लाख रुपए इस तरह करके, वो अलग है सेपरेट। तो एक बंदे ने कमेंट भी किया हुआ है कि इन्होंने पहले जो ना कोर्स बेचा मुझे इतने लाख रुपए का, बाद में मुझे एडवाइजरी पुश कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं भागू, मुझे एडवाइजरी नहीं चाहिए। और एडवाइजरी में आपको क्या मिलेगा? ये फर्टिलाइजर सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर में 5 कंपनियां होती हैं। ये सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में 6 कंपनियां होती ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही सही है। है इट्स बेसिकली ऑब्वियस यार। समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द क्रस्ट ऑफ द सिचुएशन ये है कि इनको 5-6 कंपनियों के नाम मालूम है, अच्छा। उसी को ही आगे पीछे करते रहते हैं। नहीं, अच्छा। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि ऐसा मुझे कोई इनका एज नज़र नहीं आता। क्योंकि जो जो भी इनकी इनकी मैंने एनुअल जनरल मीटिंग देखी और क्वेश्चन आंसर्स देखे, तो मजे का केस बातें कर रहा था कि उसका उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3% है, वो जो ना 3.5% हो जाएगा। यार व्हाट द, यानी इस तरह की कौन करते हैं इस तरह की बातें? या उसका जो ना ईपीएस या उसका पी रेशो ये है, उसका ये है भाई। एक तो ये सब बातें जो ना, दे आर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सही है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। यू आर नॉट गिविंग योर ऑडियंस एनी एज। सही है। दूसरी ये कि यानी अब इसके अंदर बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो ना, ये जो ना पुराना स्टफ है, 18वीं सदी वाली बातें। इस भाई जो फंडामेंटल हाँ। पी रेशो वगैरह निकाल के हाँ। फंडामेंटल्स के थ्रू ये बताते हैं कि स्टॉक इतनी हाइक पे जा रहा है और बुल रन है और खरीद लो, आवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, चूना लगाए जा रहे हैं। तो डू दिस थिंग वर्क इन स्टॉक? ये पी रेशो और ये इतने पुराने फंडामेंटल्स के आज भी काम करते हैं? देखो, ये अगेन वाली बात है कि जो मैं अभी बोल ही रहा था कि ये जो ना 19वीं सदी के मेथड है, भाई आप 21वीं सदी में आ गए हो। आप खुदा के लिए अपने आप को अपग्रेड तो करो। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा। अगेन, अगर आप समझते हो ना कि अगर ईपीएस और पी रेशो पे बात करना इस फंडामेंटल एनालिसिस और इसके अलावा कोई और बात करें तो वो ट्रेडिंग है, भाई मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ फंडामेंटली साउंड कंपनीज को आप जो ना इवेल्युएट करो। गुड, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम लिमिटेड, गुड कंपनी, सही है। लेकिन अगर आप उस पर इस बात पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसका पी रेशियो और ईपीएस इतना है, तो आप जो ना अभी तक 19वीं सदी में रह रहे हो। सॉरी टू से, यू आर नॉट लिविंग इन द 21st सेंचुरी। 2016 पे, 2026 में, 16 भी नहीं, 2026 में आप रह रहे हो और आप बेंजामिन ग्राहम की बातें कर रहे हो यार। और यार ये बंदा जो है ना, खुदा के लिए, मैंने इसका एक पॉडकास्ट देखा, ही कोट्स वॉरेन बफे लाइक एनीथिंग। वॉरेन बफे कहता था कि
इफ इट इज नॉट अ रिस्क देन इट इज नॉट अ डिस्क। पता नहीं क्या यानी कोई भी बात हो वॉरेन बफे को कोट कर देता है। व्हाट हाउ मेनी बिलियंस डू यू हैव, फर्स्ट टेल मी। सही है, he doesn't have anything, he just brandishing Warren Buffett on himself. I'm sorry to say कि पी रेशो ईपीएस की बात करने से आप वॉरेन बफे नहीं बन जाते। सही है, यहाँ पे आपसे ज़्यादा फंडामेंटल नॉलेज जो ना आपसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि एमबीए फाइनेंस भी हैं, जो कि सीएफए एफिलिएट भी हैं। सही है, और आपसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सही ऐसा है, ही है, और आपसे ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है, ऐसा ही है। और आपसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हाँ, वो इस तरह वो किसी को बेच रहे नहीं है। सही, ऐसा ही बिकॉज है। दे नो कि यार ये इससे जो ना, हाँ पता लग जाता है ये अच्छी कंपनी है, लेकिन कब बाय करना है कब सेल करना है उसके लिए आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। अगेन मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं और मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा आप जो ना डेवलप करो। पिछले 150 साल में कुछ तो डेवलप हुआ होगा ना। हाँ, 150 साल में गुजरे, 150 जब बेंजामिन ग्राहम ने बुक लिखी थी बुक तो लिखी। उस वक्त जो ना खच्चर गाड़ी चलती थी न्यूयॉर्क में। हाँ, आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो बग्गियाँ और न्यूयॉर्क इन हाँ, 1900, सर्च करो तो बग्गी घोड़ा गाड़ी, हाँ, हाँ, घोड़ा बग्गीज़ गाड़ी चल चलती रही थी, है। उस बग्गीज़ जमाने में चलती थी। बेंजामिन ग्राहम रहता था। अब जो है न्यूयॉर्क में यानी सबवे से लेके, सबवे भी पुरानी हो गई होंगी अब तो, वहाँ पे शायद जो ना फ्लाइंग टैक्सी वगैरह भी आ जाए, दुबई में तो हाँ, आ चुकी है। अब हाँ, वहाँ पे रोड्स हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ चल रही हैं। टेस्लास, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, टीवी, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। ड्राइवरलेस। और ये भाई क्या करे, वो जो बेंजामिन ग्राहम की वो बग्गी वाला जमाना नहीं था 1800, सर्च करो भाई, आप लोग सर्च करो न्यूयॉर्क इन 1900। सही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले का है 1900, पुरानी वीडियो की। लोग उसमें बड़े फिट होंगे, यानी पहले जो ना अमेरिका के लोग जरा पतले दुबले होते थे, मोटे होते हैं, तो तुम्हें पतले दुबले लोग नजर आएंगे, वो काले काले यानी हैट्स लगाए हुए, हैट्स और ओवरकोट्स पहने हुए, वो और तो स्कार्फ ट्रेडिशनली। पहने हुए, और सब लोग जा रहे होंगे और पीछे से घोड़ा गाड़ी चल रही होगी, तो उसमें देखोगे ना, वो रहा बेंजामिन ग्राहम, वो रहा यही जा रहा है किताब लिखने। किताब लिखने, ऐसा सही ही है, है। तो भाई स्टॉप सेलिंग द चूना। सही है, मैं बेंजामिन ग्राहम का तुमसे बड़ा फैन। सही है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैंने बेंजामिन ग्राहम पढ़ी थी, ऐसा ही है। पढ़ी, लेकिन भाई कुछ तो डेवलप करो, और खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम को तो ना बेचो यार बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफे, तुम लोग कर रहे क्या हो? और तुम लोग, और इस पे आई एम टेलिंग यू, यू गाइस डू नॉट हैव एनी, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज भी नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। 19वीं सदी की बातें करोगे ना तो फिर यही करोगे। मिजान बैंक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मिजान बैंक की वीडियो बनाइए, तो लेट्स टॉक अबाउट मिजान बैंक। तो जैसे ही इन्होंने बनाई है ना, अब मिजान में स्ट्रगल करना शुरू हो जाएगा। तो क्यों स्ट्रगल कर रहा है भाई, ऐसा क्या जादू हो गया? हाँ, तो आप ये सोचो कि यार ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है कि मिजान में जैसे ही इसने वीडियो बनाई है स्ट्रगल कर रहा है। फंडामेंटली तो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, $1 ट्रिलियन इसका मार्केट वैल्यू होगी, वैल्यूएशन है। सही है, और फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक, और गनी डेयरी है वो नेक्स्ट नेस्ले है, नेक्स्ट और वो नेक्स्ट नेस्ले नेस्ले है, तो अभी वो यार स्ट्रगल क्यों कर रही है यार? नेस्ले के तो दूध हर जगह चल रहे हैं, तो इनके पास तो रेड हाइफर भी है, रेड हाइफर से दूध आता है, दूध में इसमें जो जरासीम भी नहीं होता, ये सब बातें इनकी वीडियो में। वो कॉमन स्टोरी। तो ये गनी डेयरी ऊपर क्यों नहीं जा रही यार? मैंने तो गनी डेयरी पे 1 करोड़ रुपए लगाया था जिस दिन उसका आईपीओ हुआ था। मेरा 1 करोड़ रुपए अब जो ना फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए हो गया है, वो गिर गया फॉर ना वो। एग्जाम्पल स्टॉक। हाँ, तो अब मैं क्या करूं यार भाई? तो आप यू फाइंड आउट के मसला क्या है। ये मसला ये है कि ये 19वीं सदी का स्टफ आपको यू ना वॉरेन बफे को कोट कर करके, या मुझे याद नहीं आ रहा, इसने जो ना वो दाढ़ी वाला जो बंदा नहीं है उसके साथ जो ना बहुत ही वो जो ना इसकी उठा रहा था, मोस्ट लाइकली पेड पॉडकास्ट, 100% मोस्ट लाइकली पेड वो पॉडकास्ट। जिस जिस हाँ, जिस हजरत की तो आप जी बात कर रहे हैं वो मैं समझ गया। हाँ, वो नाम स्मार्ट नहीं लेना डिजिटल उसको में भी रह चुके हैं एक जमाने हाँ, में। तो वो उसको उठा रहा था, और मुझे समझ में नहीं आया, इतना बूढ़ा यानी आदमी, सीनियर आदमी, ये तेरे सामने कल का बच्चा वॉरेन बफे को कोट कर रहा है, और तू जो ना दुम हिला रहा है, वरने व्हाट द हेल। यानी कुछ तो इज्जत रखो, यानी तुम्हारी ऑडियंस को ये वो लेके उसे हर्ट मारेगा, यानी तुम्हारी ऑडियंस से ही लोग उठ के वहां पे जाएंगे, वैसे ही और फिर वो जो ना विक्टिम बनेंगे। ऑल ऑफ दीज पीपल दे डू नॉट हैव एनी लव फॉर देयर ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू दैट। मुझसे भी बात करते हैं ना मेरे भाई, अल्लाह पाक ही के समय पर कॉल आई। सही है, मेरी लॉ फर्म है, मेरे पास कॉल्स आई, हम लोग तो फ़ोन उठाते हैं। सही है, उस बंदे ने बोला कि मैं वीडियो देख के आया हूँ, उसने मुझसे पूछा कि भाई मुझे डू यू रिकमेंड एनी स्टॉक, आप करते हो रिकमेंडेशन, आई एम विलिंग टू पे यू। मैंने उसे मना कर दिया बिकॉज आई लव द गाय। मैंने उसे मना, मैं ये नहीं करा कि मैं बेयर हूँ, मार्केट और स्टॉक मार्केट गिरेगी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि भाई नहीं, आई डू नॉट
आई कैन नॉट टेल यू लाइक दैट, सही है। और मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो फिर मैंने उसे रास्ते बताए थे, आप जो ना स्टडी करो, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर जो ना इन्वेस्ट करो, लेकिन इनका कोर्स ही खरीदो। हाँ यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप जो ना इनके अलावा जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं, अब उनके देखो वो भी ज़्यादातर नॉनसेंस बातें करते हैं, लेकिन यार एटलीस्ट वॉरेन बफे वाली बातें नहीं करेंगे ना। तो मैं आपको 2-3 टिप दे सकता हूँ। हम्म भाई आप न्यूज़ पे बातें ना करो, यानी नेवर डोंट टॉक अबाउट न्यूज़। अगर आपको कोई अच्छा अच्छा ये फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो पॉइंट ये है कि भाई जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको मार्केट टॉप से निकलवा दे, सही है? सही है उसके अंदर भाई ये 2026 है, हम्म नाउ द बार शुड बी वेरी हाई। दिस हम्म इज़ नॉट 1909 वाला न्यूयॉर्क, कि वो जो ना पुराना न्यूयॉर्क चल रहा है और लोग बग्गी पे जा रहे हैं। तो वो अब आप जो भी इसके सब्सक्राइबर है उससे जाके पूछोगे, भाई तू फाइनेंशियल एडवाइजर है, तू मुझसे 2 करोड़ रुपए लेता है, मार्केट टॉप पे तू निकलवाएगा, सही है? बार शुड बी दैट हाई, अदरवाइज यू आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ तो ये दिस बात शुड बी द बेंचमार्क सेट इन पाकिस्तान नाउ। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू टू ट्रेड, सही है, लेकिन भाई यू आर द फाइनेंशियल एडवाइजर। जब सही है मार्केट गिर जाए तो तुम आके फिर बहरे हुरमुज से वीडियो ना बनाओ। फाइनेंशियल एडवाइजर को पता होना चाहिए कि बहरे हुरमुज होने वाला है, एग्जैक्टली सही है। मैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करने के वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए 2026 में कि वो एंटिसिपेट करे कि यार डोनाल्ड ट्रम्प जो ना जंग करने वाला है, ऐसा ही है सही है। ऐसा ही है ये 2026 चल रहा है अगेन मेरे भाई, प्लीज आई एम टेलिंग यू, रेज योर स्टैंडर्ड्स, डू नॉट फॉल फॉर दीज गाइज। ऐसे बाकी लोग दुनिया भर में ऐसे लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक 1901 वाली चीज़ें बेची जा रही हैं, बेंजामिन ग्राहम को रीपैकेज करके बेचा जा रहा है। पेड पॉडकास्ट पे जाके सामने जो होस्ट है उससे टफ क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो कह रहा है ओ वॉरेन बुफे पाकिस्तान। हाँ भाई ऐसा ही है तेरी आधी उम्र का बंदा है सामने बैठा हुआ, तू उसे वॉरेन बुफे पाकिस्तान बोल रहा है, ऐसा ही है शेम ऑन यू। यानी हाउ कैन यू डू लाइक दिस? Yusuf bhai, हाउ कैन Yusuf यू bhai, it looked creepy as well वेरी when I क्रीपी। saw that. और It looked creepy as वो well. अपने रोल पे चलाता है, अभी हाँ, इंट्रो ऐसा पे ही है चलाता है कि वॉरेन बफे, भाई यू आर नॉट वॉरेन बफे ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ही खुदा के है लिए मैं तो वॉरेन बफे को ईमेल करता हूँ कि आई विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव, आई विल सू दिस गाय इन पाकिस्तान, जस्ट गिव मी द परमिशन। आके ब्रांड नेम को ऐसा जो ही ना है यूसुफ भाई इन्फ्रिंज कर रहा है कि वॉरेन बफे पाकिस्तान, भाई वॉरेन बफे इज अ ब्रांड नेम, ऐसा ही है आई विल प्रोटेक्ट द नेम। ऐसा ही है एक बार आरिफ हबीब जो है, आरिफ जो है, ही कुड बी द वॉरेन बुफे ऑफ पाकिस्तान, सही है। उसकी हिस्ट्री है, उसकी प्रेस्टीज है, उसका नाम है, उसका बैंक आरिफ भी चल रहा है, उसका एक यानी जो भी है, मुझे ज्यादा उनका भी बारे में नहीं पता, लेकिन पीआईए अभी उन्होंने खरीदी है आरिफ चलो हबीब आरिफ यूसुफ भाई हबीब का समझ में आता है कि ओके इफ ही सेज आई एम वॉरेन बुफे ऑफ पाकिस्तान, ओके व्हाट आर हु आर यू, ऐसा ही है सही है। आप और आप रोल चला रहे हो, हम्म, वॉरेन बुफे पाकिस्तान, पेड पॉडकास्ट करते हो, सामने बोलते हो आपने बोलना है वॉरेन बुफे पाकिस्तान, वो बोल देता है वॉरेन बुफे पाकिस्तान। हाँ, ऐसा ही है 10 लाख रुपए तो कोई नाचेगा। यार खुदा के लिए ऐसा नहीं करो यार। मैं यानी आई, अगर मुझे वॉरेन बुफे को मैं ईमेल करता हूँ, अगर मुझे बोलता है बर्कशायर हैथवे, क्योंकि मैं इस काम मामले में बड़ा तेज हूँ, आई विल प्रोटेक्ट द ब्रांड नेम ऑफ वॉरेन ऐसा ही बुफे। है यूसुफ भाई और यूसुफ भाई पीपल हमारे यूजुअली इतना ज़्यादा वो ड्रीम सेलिंग के चक्कर में बेवकूफ़ बनते हैं तो व्यूअर्स आज के लिए इस पॉडकास्ट में हमने ये देखा यूसुफ भाई थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइजेस एंड टिप्स ख़ास तौर पे जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बना बैठा है जिसके आप मशवरों पे अमल करके कोर्सेज लेके अपना सरमाया लॉस कर रहे हैं उनसे एक सवाल ज़रूर करें यूसुफ भाई जो आपने अभी कही if you are a real financial advisor, then buy us the stock at the bottom and exit that stock. Exit strategy should be at the top, not वाइस वर्सा कि टॉप पे आप बाय करवा रहे हो और बॉटम पे जो है ना आप कह रहे हो बहरे उर्मस हो गया ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर फिर मजेदार नहीं है फिर ये चूना है ड्रीम सेलिंग है और सारा का सारा गेम जो है पैसे का है it's more likely their Morton's operating how they making the money by selling daydreaming and Warren Buffett name and you know बेवकूफ बनाना हमारी मासूम आवाम को यूसुफ भाई at the ending note you want to say something else thank you so much for all the advices that you gave us and knowledge that you shared आई हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग। द ये जो सब चार्ट वगैरह आप देखे आपने, दे वर प्रोवाइडेड बाय द कॉल्स, सही है। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था डिटेल क्या है, खुदा की कसम मैंने कभी यानी बाकी एफएफएल को भी मैंने नहीं देखा था, मैंने देखा ही नहीं, मैं बस चंद कंपनियां देखता हूँ, सही है। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि भाई इसने ये किया एफएफएल के साथ, मुझे लोगों ने बताया। फौजी फर्टिलाइजर हाँ एंड गनी डेयरीज
हाँ, फौजी फर्टिलाइजर नहीं, फौजी फूड। फॉर द फूड सही है। तो इस तरह जो भी और 4 साहब देखोगे, मारी पेट्रोलियम हो गया, तो मारी इन्होंने वीडियो बनाई थी 900 पे आई थिंक, तो वो अभी 900 पे तो बिल में 400-500 पे चला गया। तो एक आम आदमी जो कि नौकरी पेशा होता है, वो इसलिए पैसे लगाता है कि 25 साल में ऊपर चली जाएगी। तो भाई ये जुल्म नहीं करो। आप जो ना वो पिछले 2 साल से 25 में से 2 साल तो गुजर गए हैं। ऐसे ही है। तो मारी जो कि अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं कह रहा मारी खराब कंपनी है, लेकिन यार आपने 900 पे क्यों वीडियो बनाई? आपने 400 पे नहीं बनाई, आपने 900 पे बनाई। अब वापस जब जब ऊपर चली जाएगी, जब भी जाए, मुझे नहीं पता कि मारी जाएगी नहीं जाएगी, मैं बताऊंगा भी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, सही है। लेकिन जब भी जाएगी तब जो ना जब जाने वाली होगी तब नहीं बताएंगे, जब जा चुकी होगी तब भी वीडियो बना रहे होंगे। तो इसके अंदर क्लियरली शोज कि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। ये हाइप बनाते जब हो यानी पोस्ट पॉइंट कमेंट्स, जैसे हमने बात की थी रमीज राजा की। रमीज राजा की जॉब जो ना दुनिया में आसान जॉब है। क्यों? कोई जब मैच खत्म हो जाता है तो आके बोलता है कि यार पाकिस्तान मैच जीत गया, ओके मिस्टर ऑब्वियस। और तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई, ओ हमें तो पता ही नहीं था। और ज़हीर खान ने विकेट ली, अच्छा। और मुई खान ने कैच पकड़ा, ओह अच्छा। तो इस तरह की बातें करना तो कितनी आसान जॉब है, नहीं आसान यार? जॉब। मुझे भी कोई ऐसी जॉब दे दो जिसमें आके मैं जो ना पोस्ट मैच कमेंट्री करूँ। अब ये आके जो ना ये वीडियो बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, मीज़ान बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मीज़ान पोस्ट मैच बैंक के सबसे कमेंट्री। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मीज़ान बैंक इस्लामी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है यूसुफ भाई। मीज़ान बैंक का कलर ब्लू है, पर्पल है। ऐसा ही है यूसुफ मीज़ान भाई। They are बैंक में all stories that he said, and at the end of his videos or in between trying to sell his course and trying to subscribe and selling the daydreaming to the मासूम आवाम। ऐसा ही है। Thank you so much यूसुफ भाई for sharing your thoughts and knowledge with us, with our viewers. Viewers, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं, एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम आपको एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ यूसुफ भाई। अल्लाह हाफ़िज़। आई लव मीज़ान बैंक, लेकिन मीज़ान बैंक अभी मेरे हिसाब से जो ना इनकी एडवाइस फॉलो नहीं करो, 6 महीने वेट करो, क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो इनकी यही आई है मीज़ान बैंक के ऊपर। And we will again make again another video after 6 months on Vizan Bank. Inshallah, viewers. Take care. Allah Hafiz.